रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए और एसी चला दो और पानी की एक बोतल भाई अरेंज कर दो। विवेक को बोल दो यार, गर्मी बहुत हो रही है इधर। बस बेटा शुरू कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाना। आज थोड़ा लेट हो गया यार। मैं एक्चुअली एक टेस्ट पेपर बनवा रहे थे तो अब इनका पूरा बना नहीं, तो वही में उनको लगना पड़ गया मुझे साथ में। क्लास राइट टाइम में शुरू कर देता अपने। वॉइस आ रही क्लियर? आ रही है। मुझे अपने फोन पे तो सुनाई दे रहा। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। कहाँ तक पढ़ाया था पिछली क्लास में, क्या बताया था? क्वेश्चंस कराया था और थ्योरी में कुछ आगे बढ़े थे अपन लोग? नहीं, केवल क्वेश्चंस के उसी में वेरिएशन चला रहे थे। प्लेन मिरर के कई सारे सवाल बताए थे मैंने ना, और एक वो पेन वाला सवाल दिया था, मतलब पेन वाला सवाल मीन्स मिरर जिसमें आया था नीचे, वो सब मैंने करा दिया था। ठीक है, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में सवाल भी होंगे और कर्ड मिरर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपने। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था। सबसे पहले हेडिंग डालता हूं, रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड द इमेज वेलोसिटी। ये हमारा कर्ड मिरर के ही रेफरेंस में चलेगा पूरा केस। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, इसका केस अगर आपको बनाना है तो आप कुछ इस अकॉर्डिंगली चल सकते हो। मान लीजिए हमारे पास में ये कर्ड मिरर है कोई। ठीक है, सपोज हमारे पास में कर्ड मिरर है और इस मिरर का बच्चों जो फोकस है वो मैंने, ये समस्या से कब छुटकारा मिलेगा भाई? अच्छा खासा चलता रहता है और चलते चलते एकदम सब बंद, जरा भी फ्लक्चुएशन होता सब। कितने बजे हो गए? कितने बजे टेस्ट होगा? 6:30 बजे शाम को बैच होता है। ले लीजिए, आया कि नहीं आया? हाँ, ये आया। बोर्ड वोर्ड सब चला गया? भाई पानी भिजवा दो यार। लाइट गई है कि आई है? गई है। अच्छा तो पंखे भी नहीं है, एसी भरोसे पूरी क्लास। कोई नहीं, पे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती क्या? ऐसे ऐसे भुट्टे वालों की तरह हवा कर रहा है हैं? हम लोग भी तो हैं। चलो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। हाँ जी, फिर से हेडिंग डालते हैं, रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड द इमेज वेलोसिटी
इन केस ऑफ, अब पूरी हेडिंग डाल रहा हूँ, कर्व्ड मिरर, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप है इन केस ऑफ कर्व्ड मिरर। भाई पहले पिएंगे बहुत कष्ट। अब इसमें देखो करते क्या है, मैंने बोला कंसीडर अ कॉनकेव मिरर लाइक दिस, और इसकी बच्चों फोकस आप मान लीजिएगा कि एफ है, इसका फोकस आप लोग मान लीजिएगा कि एफ है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये वाला पॉइंट आप अच्छे से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, पोल, और सारा डिस्टेंस यहीं से मेजरमेंट होता है। अब ऐसा कुछ केस आप ले लो कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हो, और ये मिरर से यू के डिस्टेंस पे, देखो ये मैटर नहीं करने वाला कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में है या फोकस के अंदर है, वो मैटर नहीं करेगा, इसलिए मैंने कोई भी पोजीशन यहाँ पे मार्क नहीं करी। हमको बहुत ही आसान तरीके से बात करनी है कि भाई अगर हमारा ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मिरर कैसा है, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैंने कहा मान लीजिए हमारा जो मिरर है वो रेस्ट पर है, मिरर रुका हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आने लगा किसी vo, मतलब vo मींस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, v मींस स्पीड, o फॉर ऑब्जेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे मार्क करूंगा कि हमारा ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर ये vo की स्पीड से आ रहा है। तो बताइए इमेज कहीं भी होगा, मतलब यहाँ भी हो सकता है, कहीं बैक साइड भी हो सकता है, कहीं उधर पीछे भी हो सकता है, वो तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आप इमेज बनाते हो। तो इमेज जहां भी होगा, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, आप बताइए इमेज भी तो मूव करेगा ना, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी vo है तो इमेज की वेलोसिटी vi कितनी होने वाली है, ये अपन लोगों को निकालना है, ठीक है। और इसके लिए जो सबसे बेसिक इक्वेशन है, मैं मिरर इक्वेशन को ही यूज करूंगा, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या करने वाला हूं जरा समझिएगा, इमेज के लिए मैं v बोल देता हूं और इधर मार्कआउट कर देता हूं, लेट द इमेज डिस्टेंस from the mirror is equal to v. Let the image distance from the mirror is equal to v, ठीक है। अब आप मेरे कहने पे एक काम करिए, सबसे पहले मिरर इक्वेशन लिखिए, करो। रोनित आवाज आ गई यार, माइक धोखे से ऑफ हो गया था। रोनित वॉइस आ गई ना, माइक ऑफ हो गया था बेटा, मेरे हाथ लग गया था। हाँ भाई, तो सिंस वी हैव 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मैं आपको ये बोल रहा था कि ये मैंने केवल आपको दिखाने के लिए बनाया, लेकिन आप अगर हेडिंग पे ध्यान दो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ड मिरर। अब कर्ड मिरर में कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक मैंने रेफरेंस के लिए फिगर आपको दे दी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो हम यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं वो केवल कॉनकेव के लिए है या फिर वो केवल कॉन्वेक्स के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
वो जनरल है। फिर जैसा मिरर होगा वैसी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके तो आप समझ जाओगे। तो मैंने क्या बोला कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर u है हमारा, तो इसके रिगार्ड में मैंने बोला कि मिरर से द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू v। और हमारे पास में मिरर इक्वेशन क्या होती है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अभी क्या करने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अब मैं कंसीडर कर रहा हूं लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना बच्चों, लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स द मिरर। मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितनी दिखा दी मैंने, vo। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट vo be the object velocity towards the mirror, and also let vi be the image velocity। अब इमेज वेलोसिटी टुवर्ड्स द मिरर भी हो सकती है और अवे फ्रॉम द मिरर भी हो सकती है, वो तो डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना भाई। ये तो केस आ गया। तो मैंने इसीलिए जब vi के बारे में इंफॉर्मेशन दी तो मैंने केवल ये लिखा है कि vi बी द इमेज वेलोसिटी। मिरर की तरफ है या मिरर से अवे है वो बात की बात है, वो तो हमारा केस डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ मैंने ये कंसीडर जरूर किया है कि हमारा ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ vi। ठीक, चलिए और सुनो ध्यान से। अब मेरे पास में जो बेसिक इक्वेशन है ये वाली, मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूं। लेकिन इस्तेमाल करने के लिए एक चीज आपको मैं सिखा देता हूं। आपको पता होगा काइनेमेटिक्स में ये चीज कभी ना कभी जरूर पड़ी होगी कि अगर हमारा x जनरल डिस्टेंस है किसी बॉडी का, मैंने कहा काइनेमेटिक्स में ये जरूर पड़ा होगा कि अगर किसी बॉडी का किसी रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस x है और वो बॉडी अगर मूव करने लगती है तो उसकी स्पीड को हम लोग dx/dt लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना भाई, स्पीड dx/dt बहुत बार किया होगा आप। ऐसे ही यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अब इसका डिस्टेंस कितना है u, तो इस vo को क्या लिख सकते हो, du/dt। बात मेरी समझ गए, इस vo को क्या लिख सकते हो, du/dt। क्लियर है, चलिए अब आगे आते हैं। तो मैंने लिखा सिंस वी हैव 1/v plus 1/u is equal to 1/f, right? Okay, हर्ष। अब 1/v plus 1/u is equal to 1/f के बाद तुम्हें क्या करना है वो ध्यान से सुनो। हमने लिखा ऑब्जेक्ट वेलोसिटी vo, तो आप vo को क्या लिख सकते हो, du/dt। और आप vi को क्या लिख सकते हो, dv/dt। इसके बारे में मैं एक बार फिर से बात करना चाहूंगा आपसे। मैंने बोला कि अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस ओरिजिन से x होता था और वो बॉडी अगर v की स्पीड से चलने लगती थी तो उसकी वेलोसिटी यानी v को क्या लिखते थे हम लोग, dx/dt। यहाँ पे इस केस में बॉडी का डिस्टेंस कितना दिखा रहा है आपको, u, और बॉडी की स्पीड आपको कितना दिखा रहा है, v। ठीक है, vo। तो ये vo क्या होगा, du/dt। सिमिलरली जो हमने यहाँ पे vi मार्क आउट किया हुआ है, भाई vi के लिए आप ध्यान दो, रिस्पेक्टिव डिस्टेंस vi के लिए आप ध्यान दो, रिस्पेक्टिव डिस्टेंस कितना बोला है मैंने, v। तो ये vi किसके बराबर हो जाएगा, dv/dt के। बिल्कुल, क्या ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पे vo क्या हो गया, du/dt, और ये क्या है, ये है आपकी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और ये आपकी है इमेज वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए। अब वापस आता हूं इस पे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f पे। मैंने कहा अभी मैं वापस आता हूं इस वाली इक्वेशन,
ये जो हमारे पास में मिरर इक्वेशन, इसको मैं डालता हूं इक्वेशन, और अब मैं क्या लिखने वाला हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी मैं क्या लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हर्ष, तुम्हें तो इस समय यहां होना चाहिए था बेटा, ऑफलाइन, तुम्हारी मैथ की क्लास भी रही होगी, तुम ऑनलाइन क्यों कर रहे हो? चलो बाद में बात करेंगे तुमसे क्लास के बाद बेटा। हाँ भाई, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अच्छा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में एक बात आपको अच्छे से पता होती है कि जब हम किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, जीरो आता है। ठीक है, आइए इस बात को अप्लाई करते हैं। तो मैं लिखता हूं डी बाय डी टी ऑफ 1/v प्लस डी बाय डी टी ऑफ 1/u इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ 1/f। ठीक है, फोकस तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 100% कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक बात, सुनो, अब 1/v को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्चुअली जब तक इसके साथ में v नहीं होगा नीचे, तब तक आप इसको हिला नहीं पाओगे। देखो तरीका क्या कर रहा हूं, आप मतलब यहाँ पे इस वाले टर्म से मैं क्या करूंगा, dv का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो क्या बचेगा मेरे पास पता है, मेरे पास बचेगा d ऑफ 1/v बाय dv मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dt। इसी तरह प्लस d ऑफ 1/u बाय du मल्टीप्लाइड बाय du बाय dt और इज इक्वल टू लिख दूंगा जीरो। जीरो मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। ये टर्म कहां से आया, इस वाले टर्म में मैंने ये काम किया है, देखो ध्यान से, dv को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो एक तुम ध्यान दो, dv बाई dt अलग हुआ, तो ये आपको dv बाई dt यहाँ पे दिख रहा है, और एक आप ध्यान दो d ऑफ 1/v बाय dv मिलेगा, मतलब एक तुमको ये पूरा मिलेगा। ये d ऑफ 1/v बाय dv, तो d ऑफ 1/v बाय dv और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt। इसी तरह से du वाले टर्म को भी मैंने सॉरी d ऑफ 1/u वाले टर्म को भी मैंने एडजस्ट किया। क्या काम किया, बिल्कुल वैसे ही क्या किया, du से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक आया d ऑफ 1/u बाय du, तो एक आया d ऑफ 1/u बाय du, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा du बाय dt, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा du बाय dt। क्या ये स्टेप समझ में आया, तुम बताओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब मुझको ये बताओ 1/v विद रिस्पेक्ट टू v, भाई डिफरेंशिएट करोगे कितना है, -1/v²। ठीक है, तो दिस इज माइनस ऑफ 1/v² मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dt। माइनस, अभी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ऑफ 1/u², जैसे v² वैसे वो u², du बाय dt इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी क्या करना है, माइनस कॉमन मत लो। ठीक है, माइनस कॉमन मत लो, और dv देखो, हमको dv बाय dt चाहिए। dv बाय dt क्या है हमारा, पहचानो, dv बाय dt है vi, इमेज वेलोसिटी, यही तो चाहिए थी ना। तो ये चाहिए, तो ये वाला टर्म रोक के इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, तो तुम्हारे पास में टर्म आता है माइनस ऑफ 1/v² मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dt इज इक्वल टू 1/u² मल्टीप्लाइड बाय du बाय dt। क्लियर है, अब dv बाय dt को मैं vi से रिप्लेस करूंगा,
और du बाय dt को मैं bo से रिप्लेस करूंगा, भाई ये पड़ा हुआ है, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस ऑफ 1/v² मल्टीप्लाइड बाय vi 1/u² मल्टीप्लाइड बाय do। vi को सेपरेट कर सकते हो, vi इज इक्वल टू माइनस ऑफ v² u² मल्टीप्लाइड बाय vu। क्लियर है? पक्का पक्का। अच्छा, एक पैटर्न तो देखो ये आ गया तुम्हारे पास में, ठीक है, एक पैटर्न तो ये आ गया। अभी तुमको एक फॉर्मूला मैं और बता चुका हूं, लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, याद करो, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू बताया था ना, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय यू बताया था मैंने, ठीक। उसको यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन माइनस के साथ आएगा। अब मैं इस फॉर्मूले से मैं इसको डालता हूं फॉर्मूला नंबर 2, तो मैं लिखूंगा बाय इक्वेशन 2, हमारे पास क्या आया है, इमेज वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ v² अपॉन u² मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, ये आया है। अब इमेज वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन u² को मैंने कहा अलग कर दो, और आपको याद होगा मैंने इसी को डाला था इक्वेशन नंबर 2, लिखा भी हुआ ऊपर। अब हमारे पास ये पता है mt मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, माइनस ऑफ v बाय यू बताया था। तो एक काम करिए, इसका स्क्वायर कर सकते हैं आप, तो आप mt स्क्वायर करोगे तो आप माइनस ऑफ v बाय यू का स्क्वायर करोगे, इट विल बी v² बाय, माइनस तो खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर पे, तो बताइए v² बाय u² को आप केवल क्या लिख सकते हो, mt²। यहाँ ये धोखा हो सकता है आप लोगों को, हाँ, कि आप माइनस पता लगा एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट मत करिएगा माइनस को, ठीक है, क्योंकि आपको mt के स्क्वायर पे आना है ना, तो माइनस के साथ वैल्यू लगा के तब स्क्वायर करोगे, तब ये माइनस तुमको दिखाई देगा फाइनल फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसको मैं डाल देता हूं रिलेशन नंबर 3, अब मैं डालूंगा बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, vi is equal to minus of mt² multiplied by vu, ये आया। और ये रिलेशन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत 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 जरूरी है। आप ये सोचिए, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सवाल आपको मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट बता देगा कहाँ रखा है, लेंस कह रहा हूं सॉरी, आपको मिरर का फोकस दे देगा, और जस्ट आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, काम खत्म। आता है तुरंत लगाओ, खत्म हो जाएगा, नहीं आता आप स्ट्रगल करते रहोगे, सवाल में सॉल्व नहीं होने वाला। समझ गए बात को? अगर आपको लिखना हो, आपने स्टेप ऑब्वियसली लिखे नहीं होंगे जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं, और किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो आप बेशक मुझसे डिस्कस करें। जो लोग ऑनलाइन हैं वो अपना डाउट मेरे से लिख के शेयर कर सकते हैं, मैं पढ़ के आपको बता दूंगा, पूरा समझा दूंगा। जो सामने हो वो डायरेक्टली बात कर लीजिए।
एक बात और बता रहा हूँ, जैसे मैंने आप सबको प्लेन मिरर का पूरा पीडीएफ दिया था, जिसमें थ्योरी थी, असाइनमेंट था पूरा, मिला है ना तुम लोगों को? दिया था कि नहीं? था ना, तुम्हें मिला था पीडीएफ? वो फोन पे दिया था मैंने, प्रिंट आउट नहीं दिया होगा। वैसे ही अभी कर्ड मिरर के भी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? प्लेन मिरर का दिया था मैंने? नहीं नहीं, पहले दे चुका, जब प्लेन मिरर पढ़ा रहा था उसी मोमेंट पे। खत्म भी नहीं हुआ था, मैंने आपको पीडीएफ पूरे सारे नोट्स दिए थे। चलो कर दूंगा फिर से। ये आ गया, इतना आ गया। ये वाला स्टेप लिखो। लिखने का फायदा बस यही होता है कि आपके दिमाग में चीजें उतर जाती हैं बस। कोई डाउट हो बेशक मुझसे बताइएगा। हर्ष, तुमने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था बेटा, क्या तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी अप्लाई करेंगे तो फिर और ज्यादा चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मेन क्या होता है, ओके बेटा ओके, मेन क्या होता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वाला हमको एकदम क्लियर होना चाहिए। लिख गया इतना पूरा? हो गया? चले आगे, लिख लिया? एक ये छोटा सा और इतना और लिख लो, फिर इसके आगे एक नोट लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को, और वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नोट में क्या आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी आर ऑलवेज अपोजिट, बल्कि ऐसे बोलना चाहिए, द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी आर ऑलवेज अपोजिट। हमेशा ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी के जो डायरेक्शंस होंगे वो आपको ऑपोजिट ही मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी ये आपको सेम डायरेक्शन में नजर आ जाए, ये याद रखिएगा।
हो गया? हो गया तो फिर एक सवाल बनाते हैं और सवाल कराते हैं, बढ़िया लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए। क्योंकि जब तक एप्लीकेशन ना करो ना मजा नहीं आता। An object is moving towards the plane mirror with a speed (2 meters per second). If the object is at 10 centimeter from the mirror at an instant, then find its image velocity if the, या छोटा कर देता हूँ स्टेटमेंट, फाइंड इट्स इमेज वेलोसिटी, और यहां देता हूं द फोकल लेंथ। यार एक मिनट, मैं यहाँ पे देखो प्लेन मिरर दे गया, प्लेन मिरर थोड़े ना देना है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। द फोकस इज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 10 सेंटीमीटर है, 4 मीटर फोकस देना बेकार है। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, फोकस तुमको दे रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, बूझो तो जाने। और इसको भी मीटर पर सेकंड की जगह आप सेंटीमीटर पर सेकंड ले लोगे तो मेरे हिसाब से आपके कैलकुलेशंस अच्छे हो जाएंगे। अब सही है। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 5 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया है। और ये कह रहा है कि अगर किसी जनरल टाइम इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर है मिरर से, तो उसके इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? एक सवाल मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूं, दूसरा आप लगाने वाले, समझ गए भाई? मेरे हिसाब से बेहतर है, आपके दिमाग पे लोड कम पड़ेगा। देखिए अव्वल तो फिगर की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाता हूं। फिगर की जरूरत नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका फोकस दे दिया मैंने आपको बच्चों 5 सेंटीमीटर, और ध्यान दो यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट है, और इसके बारे में बोला है कि इसकी स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और किसी जनरल इंस्टेंट पर ध्यान दो ये 10 सेंटीमीटर दूर है। U की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। अब हमको बहुत सिंपल सा सवाल पूछा गया, व्हाट इज द इमेज वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताइए, ये ऑब्जेक्ट है, तो आपने कॉन्वेक्स मिरर में मैंने बोला था इमेज फॉर्मेशन में कि जितना भी रियल ऑब्जेक्ट है सारे रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है कॉन्वेक्स मिरर में। मैंने बोली थी ये बात आपसे, मुझे याद है कि जितने भी रियल ऑब्जेक्ट्स हैं सारे रियल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल बनता है कॉन्वेक्स में। तो अगर इमेज जा रहा है 2 से, तो भाई जो भी इमेज होगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, और इसकी स्पीड आप vi लिख सकते हो। और ये क्या है बच्चों? ये है vo, जिसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर।
मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको नोट में ये लिखवाया था कि जो डायरेक्शन होता है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी का और इमेज वेलोसिटी का वो हमेशा अपोजिट होता है। इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे इमेज की वेलोसिटी मिरर की तरफ दिखा दी। आप देखिए दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गए, इसमें तो सोचना ही नहीं है आपको। चाहे रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज हो, चाहे रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज हो, चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज हो, कोई भी केस हो, आप हमेशा याद रखना अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड है तो इमेज को लेफ्ट साइड होना ही पड़ेगा, चाहे इधर बने चाहे इधर बने, उससे मतलब नहीं। समझ गया बात? ये याद रखना। तो बिना सोचे समझे मैंने वी को ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट एरो दे दिया। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि ये वी कितना होगा। देखिए इस सवाल को आप चाहे तो डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो, चाहे फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो, जो मर्जी है वैसे करो। देखिए सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने आपको फॉर्मूला डेराइव कराया था माइनस ऑफ mt स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वीओ, माइनस ऑफ mt स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वीओ। बच्चों mt स्क्वायर, mt है आपका लेटरल मैग्निफिकेशन जिसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ v बाई यू। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप एक काम करें, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए और u के करस्पॉन्डिंग v की वैल्यू निकाल के बताइए। ठीक है, तो इसको जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने लिखा 1/v प्लस ऑफ 1/-10। आप देखिए ना, इंसिडेंस लाइट रे का डायरेक्शन इधर ही होगा भाई, ऑब्जेक्ट से निकलेगी तो u तो माइनस ही होगा ना, तो ये हो जाएगा -10। और बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस पॉजिटिव होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 1/5। यहां से कोई मुझे बताएगा बेटा v कितना आया, यहां से v बताओ। 10 को उधर ले जाओ, 1/5 प्लस 1/10 हो जाएगा, 5 वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/10, 10/3, 10/3। ठीक है, दिस इज 10/3। अब देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब ही है कि वर्चुअल इमेज तुम पा रहे हो। सब कुछ समझा दिया भाई। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको निकालना है मैग्निफिकेशन। बच्चों मैग्निफिकेशन के लिए मैंने यार समझाया था आपको भाई क्या होता है, माइनस ऑफ v बाई यू, याद है ना फॉर्मूला। तो अभी मैं बोलूंगा सिंस mt ट्रांसवर्स या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ v बाई यू, तो mt इज इक्वल टू माइनस, बच्चों v अपने आप में पॉजिटिव है, 10/3, तो दिस इज 10/3 मल्टीप्लाइड बाई यू। यू आप देखो -10 आप अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -10। बताइए कितना आया, 1/3। अच्छा देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है, याद है मैंने बोला था मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव होता है तो इमेज रियल होती है, मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होता है तो इमेज वर्चुअल होती है। हर एक से वर्चुअल इमेज को सपोर्ट मिल रहा है, वी भी पॉजिटिव आया है, एमटी भी पॉजिटिव आती है। अब आपको क्या करना है, एमटी का स्क्वायर बताना है, कितना हो जाएगा 1/9। ठीक है, तो एमटी स्क्वायर 1/9, देखिए इतने में सवाल पूरा सिमट जाएगा अपना। अभी क्या करना है आपको, इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, वी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम टी स्क्वायर यानी कि 1/9 मल्टीप्लाइड बाय वीओ। देखिए अब वीओ में कंफ्यूजन, आप कहोगे सर इसमें क्या कंफ्यूजन है, वीओ तो दिया है हमको 2 सेंटीमीटर है, माइनस होगा कि प्लस होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। हाँ अब मैं तुम्हारी सुनूंगा, बताओ क्यों, कोई तो वजह होनी चाहिए। देखिए मेरे सामने बैठे हैं, यार मैं तुम्हारा बार बार नाम स्किप करे जाता हूँ, ऋषु। ऋषु मेरे सामने बैठे हैं और ऋषु मुझसे एक बात कह रहे हैं कि सर जो इमेज वेलोसिटी होगी वो राइट साइड जा रहा है तो नेगेटिव होनी चाहिए। ऋषु मेरे सामने बैठे हैं और पता है बंदा सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं वजह जानना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों कह रहे हो। एग्जैक्टली बस ये सुनना था मुझको। और देखिए रीजन कितना सही दे रहे हैं,
मैं तुम्हारी बात को अपने शब्दों में समझाता हूँ, ठीक है? कि सर देखिए इस वेलोसिटी की वजह से डिस्टेंस घट रहा है, तुम भी सुनो ध्यान से, तुम भी सुनो, ये वेलोसिटी की वजह से डिस्टेंस घट रहा है, ठीक है ना? तो इसका जो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन है यानी du बाई dt, जिसको कि आप v बोल रहे थे, वो माइनस से आएगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू रखने के पहले मैं आपको इसका एक जनरल सीन दिखाता हूँ। काइनेमेटिक्स ही मान लीजिए आप कुछ हम लगा रहे हैं, ये मान लीजिए ओरिजिन है, एक बॉडी मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसकी स्पीड में v1 बोलूंगा, ठीक है? एक बॉडी मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसकी स्पीड में v2 बोलूंगा। ये हो गया x2, ध्यान से समझिएगा, दिस इज ओरिजिन। ये हो गया x1। अब पता मैं क्या लिखने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। पहला v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx1 बाई dt, ठीक? दूसरा लिख रहा हूं, v2 इज इक्वल टू प्लस ऑफ dx2 बाई dt। देखिए वेलोसिटी की वैल्यू dx बाई dt दोनों जगह लगी, लेकिन एक बार माइनस के साथ आ रहा है, एक बार प्लस के साथ आ रहा है। प्रश्न उठा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस v1 की वजह से x1 घट रहा था, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस होगा। मतलब इसको तुम और क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हो dx1 बाई dt इज इक्वल टू माइनस v1। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? dx2 बाई dt इज प्लस v2। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? dx2 बाई dt इज प्लस v2। तो ये बात समझ में आई? ये डिस्टेंस कम हो रही है ना इस वेलोसिटी की वजह से, ये समझ लो। अभी ये बहुत काम आने वाला है तुम्हारे, बहुत ज्यादा काम आने वाला है तुम्हारे, ठीक है? और ऐसे कई सारे मजे के केसेस आप करने वाले हो। तो v1 की वजह से x1 कम हो रहा था, दैट्स व्हाई इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस के साथ खुलेगा। v2 की वजह से x2 बढ़ रहा था, इस वजह से इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो प्लस के साथ खुलेगा। अब वापस अपनी फिगर में आता हूं कि ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी ये जो vo है, उसकी वजह से ये u कम हो रहा है। तो आप बताइए du बाई dt को मैं माइनस के साइन के साथ ही तो रिप्लेस करूंगा। तो ये vo क्या था? du बाई dt तो था, अगर आप इसके डेरिवेशन में जाके देखो तो ये vo को मैं क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आया दिस वन। आई बात समझ? क्लियर है? इसको क्या रखोगे? माइनस ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब लेकिन यहां एक फसाव तुमको मिल सकता है। देखो क्या, ये माइनस ऑफ एम टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वीओ हो गया, यहां -2 रखा तो ये आ गई ये पॉजिटिव आ रहा है। वैसे टेक्निकली अगर आप देखोगे, मैंने कहा टेक्निकली अगर आप देखोगे इसके अकॉर्डिंग, तो एक स्पीड माइनस है तो दूसरी प्लस आ रही है, टेक्निकली देखोगे। लेकिन अगर लॉजिक लगा डाला तुमने तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं वही कह रहा हूं, अगर लॉजिक सेम लगा डाला तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हारे हिसाब से ये भी माइनस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वी आई की वजह से, अभी तो मैं लिख सकता हूं, ये जो v है ये घट रही है। सही बात समझ? तो ये एडजस्टमेंट इस तरह से मत करो मेरे हिसाब से। आप या तो सीधा सीधा डाल दो कि जो राइट साइड है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव। ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुमने बोला सही है, मैं तुम्हारी बात को काट नहीं रहा, मैंने तुम्हारा काम भी किया, ठीक है? और अब क्या कर रहा हूँ, एक आसान चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा, ये आइडिया तो हमें लग ही जाएगा, चाहे ऑप्शन देख के लगे चाहे हमें कैसे भी लगे। मतलब ये तो पता ही है कि अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है तो इमेज भी टुवर्ड्स द मिरर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर जा रहा है तो इमेज भी अवे फ्रॉम द मिरर जाएगा। ठीक बात? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ जनरल साइन कन्वेंशन लगाते हैं, ठीक है? मैंने कहा अगर अपन लोग यहाँ पे जनरल साइन कन्वेंशन लगाते हैं, जनरल साइन कन्वेंशन क्या है? एक्स एक्सिस का जो राइट वाला है वो पॉजिटिव, लेफ्ट वाला है वो नेगेटिव, वाई एक्सिस का जो ऊपर वाला है वो पॉजिटिव, जो नीचे वाला है वो नेगेटिव।
आप इसको लगाओ, देखो क्या आता है। अगर हम ये साइन कन्वेंशन लगा दें, देखो मैंने इसीलिए बताया हुआ पूरा काम किया, मैंने मना नहीं किया, क्योंकि बात सही थी तुम्हारी, बात को मैं गलत नहीं कह सकता। अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स आप एकदम सही हो, ठीक है। अब जैसे ये प्लस लगाया तो मैंने कहा ठीक है राइट साइड प्लस मान, या अगर मैं पुराना साइन कन्वेंशन ही लगाता हूँ, कौन सा, जो हम ऑप्टिक्स में चलाते थे ना, कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट रे इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, उसके हिसाब से भी तो ये वैलिड है, ठीक है ना। ऑप्टिक्स का साइन कन्वेंशन यही तो बता रहा है, भाई ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंस लाइट रे का डायरेक्शन राइट साइड है, तो मैंने राइट वाला पॉजिटिव लिया, तो लेफ्ट वाला क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, नेगेटिव। अब सुनो ध्यान से, अब अगर मैं इसको प्लस रखता हूं यहां पे, तो ये ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा। अभी भी वो बात वैलिड है कि अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी प्लस है तो इमेज वेलोसिटी माइनस है, और पहले भी वो बात वैलिड थी कि अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी नेगेटिव ले रहे हो तो इमेज वेलोसिटी प्लस है। लेकिन इसमें फंसाव क्या आ रहा था, इसमें फंसाव ये आ रहा था कि सर ये प्लस आ रहा है लेकिन v तो घट रहा है ना, तो यहां पे कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो मैं सलाह यही दूंगा कि आप काम ऐसा करें जिसमें कंफ्यूजन ना हो। मैं अब भी कह रहा हूं जो तुम बोले हो वो गलत नहीं है, क्योंकि वाकई में नहीं गलत है, हम लोग ऐसे ही करते हैं काइनेमेटिक्स में। और तुम्हारा वाला जो एक मेथड है वो मैं अप्लाई करूंगा आगे, कब बताऊं, जब मल्टीपल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन कराऊंगा, यही करूंगा जो तुम बोल रहे हो, मैं यही करूंगा, जिसकी वजह से जिस वेलोसिटी की वजह से डिस्टेंस घट रही है दैट विल बी नेगेटिव उसका डिफरेंशिएशन, और जिसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ रही है उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव लगा देंगे, लेकिन वो रिफ्लेक्शन में मैच कर जाएगा पूरा। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको मतलब समझ में आ गया मेरी बात का, मैं क्यों मना कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं मना कर रहा हूँ क्योंकि आप गलत कर रहे हो। देखिए हमेशा इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अगर कोई मुझे बताए कि नहीं सर एक तरीका ये भी है सर आप इससे अप्लाई कर सकते हो, ये अप्रिसिएशन बनता है यार इसमें। लेकिन वो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसका डिसीजन भी होना चाहिए ना, बात समझ गया ना बेटा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब उसको चेंज कर रहा हूं, और अब मैं नॉर्मल साइन कन्वेंशन लगा रहा हूं, ठीक है। नॉर्मल साइन कन्वेंशन में फायदा क्या है, इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन जो ऑप्टिक्स का साइन कन्वेंशन था वही अप्लाई कर रहा हूं। इंसिडेंट लाइट रे का, भाई ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट लाइट रे उधर चलेगी टुवर्ड्स द मिरर, तो ये पॉजिटिव मान लिया, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये v का डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंस लाइट रे के डायरेक्शन से मैच कर रहा है ना, तो मैं इसको रखूंगा पॉजिटिव, ठीक। तो अब मैं इसको क्या रखूंगा भाई, पॉजिटिव। अब यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इरेजर क्यों नहीं आ रहा, भाई माइनस। अब यही बात समझ, अच्छा इसका रिवर्स कर लो, अगर ऑब्जेक्ट दूर जा रहा होता मिरर से, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट दूर जा रहा होता मिरर से, ठीक, हाँ तब हम माइनस कर देते, या हम कहते इतना भी टेक्निकल मत जाओ यार, तुम सिंपल राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव लगाओ, खत्म ना, इतना क्यों सोच रहे हो, बात ही जाने दो। राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, केस खत्म। राइट साइड पॉजिटिव पॉजिटिव लगा दिया, ये लेफ्ट साइड है नेगेटिव आ रहा है, ये लेफ्ट जाएगा, तुम इसकी वेलोसिटी को क्या लगाओगे, नेगेटिव लगा दो, वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि वो तब उधर जाएगा। अगर इमेज राइट जाएगा, ऑब्जेक्ट राइट जाएगा तो इमेज लेफ्ट आएगा, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है इमेज नेगेटिव आएगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट जाएगा तो इमेज को राइट जाना चाहिए, काम खत्म। अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आसान कुछ है ही नहीं समझाने के लिए, कि आप नॉर्मल जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस और नेगेटिव एक्स एक्सेस देखते हो आप नॉर्मली वही अप्लाई कर दो, कोई काइनेमेटिक्स मत लगाइए, कुछ मत लगाइए, केवल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो साइन होता है ना आप उसको अप्लाई कर दो, खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक। बस बस ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है पॉजिटिव डाल दो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट जा रहा है नेगेटिव डाल दो, उधर ऑटोमेटिक साइन एडजस्ट हो जाएगा। आप खुद देखो ना, ये ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है, मैंने पॉजिटिव रखा, इमेज लेफ्ट आ रहा था, देखो माइनस में आया। जब मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट जाएगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट इधर आएगा मेरी तरफ, तो इमेज उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो अपोजिट भागेगा ना। मैं कर रहा हूं ना, अभी एक ही सवाल में कहानी थोड़ी खत्म करेंगे, अभी मैं कर रहा हूं, पहले समझ लो, ताकि अगले केस में पॉइंट पर भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए।
हाँ भाई, अब इसको पलट देता हूं मैं, ठीक है ना, इसको पलट देता हूँ, अवे फ्रॉम कर देता हूँ, तो ये भी अवे फ्रॉम जाएगा, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये माइनस आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक प्लस आ जाएगा। समझ गए? केवल एक्सेस वाला साइन अप्लाई कर दो, फाइनल रिजल्ट क्या है, केवल एक्सेस वाला साइन अप्लाई करो, काम खत्म। ठीक, तुम्हारा साइन कहां लगाऊंगा वो तुम देखना, वो बाद में आएगा तुम्हारे सामने। अभी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह का? क्लियर कट एकदम समझ में आ रहा है? चलो, ये काइनेमेटिक्स के हिसाब से एकदम सही है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर लगाओगे आंसर की वैल्यू सही आएगी, लेकिन आप कंफ्यूज कर सकते हो। ठीक है, वो अपनी अपनी अकल पे डिपेंड करेगा, मतलब इसके बाद में। अब देखो, अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं, अब फिगर से ही निकाल देना तुम लोग क्वेश्चन, बार बार मैं लिखूंगा नहीं। ये पोल हो गया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फोकस इसका मैं मार्क आउट कर देता हूँ 10 सेंटीमीटर। पंद्रह सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर है, इमेज वेलोसिटी बताओ। अरे सॉरी, हाँ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है, आई होप। हाँ भाई, कुछ आया? रोनित, आंसर करो। केवल आपको मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ने वाली, और तो कुछ नहीं है। तो क्या दिक्कत है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, हम सबको रटा होता है, ठीक है।
तो 1/b, b निकालना है हम लोगों को, 1/b, और ये u को माइनस में रखोगे तो -15 हो जाएगा। (1/-10), फोकस को 10 लिया है माइनस में। हाँ ये सब मतलब बेवकूफ़ वाली गलती नहीं होनी चाहिए भाई। तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। और क्या बे, बना नहीं तुम्हारे सामने? तभी तो कह रहा हूँ कि f को -10 लिया है कि नहीं लिया। कर गया ना गलती? गुड, बहुत अच्छे। v बताओ कितना आ रहा है निशात, v कितना आ रहा है? 30। माइनस में कि प्लस में? प्लस में 30 आएगा। दिमाग खराब है तुम्हारे। 1/15 छोटा होता है 1/10। हाँ, -30। ठीक है, -30 आ गया। बस मैग्निफिकेशन के लिए काम करो। -v/u होता है तो -v/u डालो। कहाँ है v तुम्हारा? -30 और u कितना है? -15। कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, mt² को सीधे लिख देता हूँ 4, दिस इज -2। ठीक, दिस इज -2, mt² आ गया 4। अब हमारे पास में एक सस्ता सुंदर टिकाऊ सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग बहुत आसान बना चुके हैं। -(mt²) टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सीधा साइन कन्वेंशन फॉलो कर जाओ, ये वाला, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, कोऑर्डिनेट एक्सिस। -4 रखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा -(4²) और -4। कितना आ गया? 16 चौको 64। हाँ कुछ गड़बड़ा दिया मैंने, mt² की वैल्यू 4 है तो मैंने दोबारा से फिर से स्क्वायर मार दिया उसका, 16 आएगा 16। अब इसमें हमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है ना, ये 16 आया। अब पहली चीज देखो, इमेज कहाँ मिल रहा था? u 15 पे है, इमेज किधर मिल रहा है भाई? 30 पे। तो इमेज मान लो यहाँ कहीं पे है, येलो कलर का। मान लो यहाँ कहीं पे है, और अब वो पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो सीधे बोलो कि ये वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखो दोनों अपोजिट दिख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई कंफ्यूजन नहीं। चाहे कैसा हो मिरर, कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, वटेवर। ठीक, अब एक दूसरा केस बड़ा अलग तरह का। ऑब्जेक्ट, आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सेस तो मूव कर रहा है ना भाई। मान लो अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सेस जाने लगे तो क्या करोगे? मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल अलग तरह का केस है। मैं बोल रहा हूं नॉर्मल, आपको किताबों में क्या मिलता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सेस या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो भाई ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सेस मूव करने लगे, देन तब कैसे करोगे? एक बात का बेनिफिट मिलता है हमको, मालूम है क्या? उस जगह एक बात का बेनिफिट मिलता है। पहले मैं केस लिखता हूं, ऑब्जेक्ट is moving perpendicular to the principal axis. मतलब कुछ ऐसा, ये पोल हो गया ये वाला, और ये सपोज ऑब्जेक्ट है और ये ऊपर जाने लगा।
वी ओ वाई लिखा है मैंने, ओ वाई समझ गए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस, वी ओ वाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह इमेज जो भी होगा, थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मान लेना, ठीक है, मान लो कि यहाँ कहीं इमेज आ रहा है, कंसीडर कर लो, इसको क्या बोलोगे कि भाई इमेज इधर है, तो ये किधर आएगा, यहाँ भी अपोजिट ही रहेगा, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज भी ऊपर जा रहा, नहीं, चलेगा अपोजिट हो, लेकिन अगर वी ओ वाई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है तो इमेज वेलोसिटी हो जाएगी वी आई वाई। बात ही समझ लो। अब इसको हैंडल कैसे करना है ये भी देखो, माइनस प्लस एडजस्ट मारेंगे ना बाद में, क्या दिक्कत है उसमें, करना क्या है, देखो इतना तो तय है ना कि अगर वी ओ वाई पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये तो तय है भाई, क्योंकि एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, बस। और यहाँ भी आप कोऑर्डिनेट वाले एक्स वाई साइन लगाइएगा, ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव, नीचे की तरफ वाई नेगेटिव, कोई कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक। देखिए हमारे पास में एक बेसिक आइडिया होता था, अगर आपको याद दिलाऊं, जब मैंने आपको मैग्निफिकेशन पढ़ाया था उस मोमेंट पे मैंने बोला था कि मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये काम किया था हमने मैग्निफिकेशन में। और ये दुनिया की किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, दुनिया के किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मैग्निफिकेशन का यही फॉर्मूला होता है। हम उसको अप्लाई अलग अलग तरीके से करते हैं, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही होता है, चाहे इस यूनिवर्स का कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए, हमारी आई से लेके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तक, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, काम खत्म। तो मैं यहीं पे मेंशन करता हूं, सिंस वी नो कि जो हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है, या सिंपल लिखता हूं मैं मैग्निफिकेशन, ध्यान, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये m की वैल्यू होती है। अब ये जो गिवन फिगर ली है, मैं इसी पे आता हूं थोड़ा, मान लीजिए इमेज साइज हमारे पास में है वाई ओ, मतलब क्या बोल रहा हूं वो सुनना, किसी t इज इक्वल टू टी पर, भाई ऑब्जेक्ट मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कर सकते हो ना कि किसी t इज इक्वल टू टी पर जब ये ऊपर जाएगा तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट तुम मान सकते हो, तो मैं एक जनरल लिख रहा हूं कि लेट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वाई ओ एंड द साइज ऑफ इमेज इज वाई, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वाई ओ एंड द साइज ऑफ इमेज इज वाई आई, तो आप उधर क्या लिख सकते हो, साइज ऑफ इमेज इज वाई आई एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वाई, तो दिस implies m is equal to yi divided by y, राइट। अब सुनना, अगर मैं वी ओ वाई को देखता हूं, अगर मैं वी ओ वाई को देखता हूं तो डिफरेंशिएशन होगा डी ऑफ वाई ओ अपॉन डी टी, भाई डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन ही तो वेलोसिटी होती है, इसी तरह डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन ही तो वेलोसिटी होगी, सही ना भाई। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर और नीचे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लगा रहा हूं, ऊपर नीचे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लगा रहा हूं। एक काम करो, चलो आप करो, पहले इतना बनाओ, पहले इतना बनाओ, इतना बना लीजिए।
हो गया? आगे बढ़े? बैटरी इशू हो रहा है, नहीं कर रहा। आप अगला स्टेप लिखो इसमें। m is equal to d by dt of yi divide by d by dt of y। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हो आप? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ एक चीज जरूर डाल देना, y। समझ गया ना? वेलोसिटी ऑफ इमेज ये हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया, और ये हो गया अलोंग y एक्सिस। क्या बात समझ में आई? हाँ जी, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज along y एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along y एक्सिस। तो ये आ गया तुम्हारे मैग्निफिकेशन के बराबर। इसका मतलब अगर आपको इमेज वेलोसिटी चाहिए होगी, दिस इंप्लाइज velocity of image along y axis is equal to magnification times velocity of object along y axis। इतना सा एक लास्ट स्टेप तुम्हारा बच रहा था। velocity of image along y axis multiplied by equal to m, यानी कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बेहतर होगा इसको लिख लो तुम mt, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल चल ही रहे थे। तो mt मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। कोई शक? सीधा फॉर्मूला है। क्या किया मैंने, एक हमारे पास प्लेन मिरर था, आप कैसा भी ले लो, कॉनकेव ले लो, कॉन्वेक्स ले लो, व्हाटएवर, किसी भी तरह का ले लो। पॉइंट ऑब्जेक्ट था ओ, वी ओ वाई, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस से ये ऊपर की तरफ जा रहा था। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने माना कि इमेज यहाँ पे, ये कहा मैंने माना, ऐसा होगा नहीं होगा बात की बात। तो मैंने माना कि यहाँ पे आई का इमेज था, ये ऊपर जाएगा, ये तय है कि इसको नीचे आना पड़ेगा, बिकॉज पहले ही एक मैं नोट आपको दे चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शंस में होती है। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है, वेलोसिटी ऑफ इमेज नीचे है, मैंने बोला किसी t इज इक्वल टू टी पर आप ये मान लो कि भाई ये ऊपर जितना भी उड़ गया होगा आप उसको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो मैंने बोला वायो। इसी तरह इसका साइज ऑफ इमेज मैंने बोला वाई आई। हालांकि इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, वो मैंने माना ताकि मैं कोई तो स्टेप लगा के शुरुआत करूं ना। तो मैंने कहा वायो बी द ऑब्जेक्ट साइज एंड वाई आई बी द इमेज साइज। फिर मैंने क्या किया भाई, एम टी साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लगाया, तो एम टी मुझे मिल गया वाई आई डिवाइड बाय वाई। बस इसी लिए मैंने यहाँ पे ये कंसीडर किए, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं। फिर दोनों को ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दिया। आई होप आप समझते हो, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आफ्टर देन जो इमेज था उसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी ऑफ इमेज से चेंज हो गया, जो ऑब्जेक्ट था उसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से चेंज हो गया, काम खत्म। अब ये सीधा रिलेशन है। अगर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर
कितना भी हो, मतलब जो भी स्पीड आपको दी जाएगी, अगर वो पता है कि परपेंडिकुलरली इतनी स्पीड से चल रहा है, आपका काम सिर्फ यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालने का बचेगा। बहुत आसान हो गया। इवन आप ये मान लो पहले वाले की तरह ही है कि नहीं, पहले वाले की तरह, बस उसमें एक अंतर होता था, माइनस ऑफ एम टी स्क्वायर डील करते थे यहाँ पे। जब अलोंग द एक्सेस चलते थे लॉन्गिट्यूडनल वाले में माइनस ऑफ एम टी स्क्वायर डील करते थे, और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सेस ट्रांसवर्स वाले में हम सीधे सीधे मैग्निफिकेशन को डील करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। क्लियर है, समझ में आया? एक पुचकू टाइप का सवाल दे, कर लेना। एक पुचकू टाइप का सवाल लीजिए। आपको इमेज वेलोसिटी बतानी है, फाइंड इमेज वेलोसिटी। कॉन्वेक्स है, ध्यान दो, फोकस 20 है, ऑब्जेक्ट को भी 20 पे रखा है। फाइंड द इमेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी with respect to ground and with respect to body, लिखा तो with respect to body, बोल भाई दो चीजें बतानी, इमेज वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो काम अभी किया हम लोगों ने, और इमेज की वेलोसिटी इस बॉडी के रिस्पेक्ट में। हल्का सा रिलेटिव मोशन लगाने का मेरा मन किया तो मैंने आपके सामने यहाँ पे केस रख दिया। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आपकी समझदारी पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है इमेज वेलोसिटी, सीधा सीधा आप रिलेट करिए, इमेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, सीधा रिलेशन। अब काम केवल बचता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, जिसके लिए मैंने आपको मिरर का फोकस दिया है 20 सेंटीमीटर। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फोकस के ही मैग्नीट्यूड के बराबर है 20 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट image velocity with respect to ground and with respect to body। इतना काम है छोटा सा। बॉडी मतलब ये, वही बॉडी, ये ऑब्जेक्ट। यहां बॉडी से तात्पर्य है ऑब्जेक्ट का, बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, -5/2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ रही, ठीक है। और हाँ सर, नहीं आज ही कराना है, आज ही कराना है। आप दे दें, आज तो हो जाएगा ना। समझ,
तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन 20 इज इक्वल टू वन अपॉन 20। तो वी कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आया, प्लस में आया, वो तो तय है भाई, कॉन्वेक्स है, रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअली मिलना है इमेज। तो ये आ गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन निकालोगे, माइनस ऑफ वी बाय ये आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, मैं सीधे वैल्यू रख रहा हूँ, एम टाइम्स वी आई होता है ना, तो एम की वैल्यू यार कर ही देते हैं यार, एम टाइम्स वी ओ। तो एम है 1/2 और वी ओ कितना है, ऊपर की तरफ है तो 5, तो ये आ जाएगा आपका ये आ रहा है तुम्हारा आई वाई और एम टी इंटू वी ओ वाई, ठीक है। नहीं मैग्नीट्यूड ही तो डील कर रहा हो ना यहाँ पे, 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। देखो इतना तय है, एक सेकेंड मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहने जा रहे हो। यहाँ पे इमेज होगा, यहाँ पे होना चाहिए ना, ठीक है। एक बात बताओ, इसके रिस्पेक्ट में अगर तुम बात करोगे तो ये कैसा इमेज है, वर्चुअल है, ठीक, ध्यान से समझना। इसका जो मैंने अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट मानते हो तो देखते रहना, यहाँ खेल हो गया बेटा। तो इतना बड़ा इमेज बनेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, सेम सेंस पकड़ रहे हैं। देखो पहले आई बात समझ में, हाँ इमेज आधा बनेगा ना। तो अब ये इस चोंच को पकड़ के ऊपर खींचो तो इसकी चोंच ऊपर जाएगी, इस चोंच को नीचे करो तो इसकी चोंच भी छोटी हो जाएगी। हमेशा अपोजिट होता है, ये एक्सेप्शनल में जा रहा है तुम्हारा, वर्चुअल इमेज बनी एक्सेप्शनल में जा रही है, एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब पता है बात क्या है, एक छोटा सा मैं अपने स्टेटमेंट में करेक्शन डाल रहा हूँ। फॉर रियल इमेज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इमेजेस आर ऑलवेज अपोजिट, वर्चुअल में वैलिड नहीं हो रहा है। हाँ, और आपको बता दूं, दुनिया किसी किताब में करेक्शन तुम्हें मिलेगा भी नहीं, क्योंकि लोग कंसीडर ही रियल करके चलते हैं, ये भी तय। तो इसलिए एक स्टेटमेंट में चेंज कर लो, और यहां पे मैं डाल देता हूं वैलिड ओनली फॉर रियल इमेज। क्योंकि आपको बताऊं, कॉनकेव मिरर का भी एक केस है जिससे मैं अपनी बात को वेरीफाई कर सकता हूं, अभी दिखाता हूं। हो गया, लिख गया, इसीलिए यहां भी मैंने मेंशन किया। अब आगे चलते हैं। अब ये सेम पकड़ रहे हैं भाई, इसमें हमारी गलती नहीं है, ये तो इमेज का नेचर है कि वो इमेज इसकी तरफ बन रहा है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, ये भी तय है बात। तो रियल इमेज हमेशा ऑपोजिट नेचर ही फॉलो करेगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बन रही है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये हमेशा सेम सेंस को फॉलो करेगी, ठीक। अब एक केस और पकड़ लो, जैसे मान लो तुम लोग को मैंने सिखाया था कि अगर हमारे पास में कॉनकेव मिरर है, इतनी वैरायटी केस कहीं नहीं मिलेंगे भाई साहब तुम्हें, फोकस को -20 सेंटीमीटर बोल सकते हो ना। तो ये आ गया, मान लो, देखना ये आ गया तुम्हारा फोकस पॉइंट, क्या सही चीज आने वाली, ठीक। फोकस के अंदर कोई एक बॉडी रख दो, आपको सिखाया था कि पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है पीछे इमेज आता है, बॉडी से बड़ा आता है, याद आया, पीछे आता है कि उधर आता है। चलो रे डायग्राम बताते हैं।
ये आया, ठीक। फिर से देखो, दूसरा एक लगा दो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट। मैंने आपको पूरा रे डायग्राम सिखाया था। हाँ, अदर साइड बनता है। दूसरा कलर पकड़ ले, नहीं यही करेंगे, ये। और ये उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, सब बता चुका हूँ। तो इस वाली बॉडी का, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, नहीं सब हौच पौच होने वाला है। इस वाली बॉडी का आप इमेज बनाओगे, अबे यार कितना मैं आगे ले जाऊँ, मान लो ये बन गया, तो ये आया इमेज। बताओ, अब इसको बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ेगा, इसको घटाओगे वो भी घटेगा। इसका मतलब जो स्टेटमेंट लिखा था जनरल फॉर्म की तरह से, उसको आप सीधे मेंशन करो कि रियल इमेज के लिए भैया तुम वैलिड हो, हर केस के लिए नहीं। ठीक है, तो ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं जो सामने आते हैं, तो उससे हमें बचना होता है। इस तरह से आई बात समझ में? क्लियर है केस? अब इसमें भी अगर मैं तुमको दे दूं कि भाई ये इतना डिस्टेंस हो, जैसे फोकस 20 दे दिया, इसको मैं 10 सेंटीमीटर दे देता हूँ, तो नो डाउट आप इमेज की पोजीशन तो निकाल ही ले जाओगे, मैग्निफिकेशन भी निकाल ले जाओगे। और अगर इसको मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर से ऊपर जा रहा है, तो वो कितने से जाएगा आप आराम से निकाल लो। लेकिन दोनों के साइन सेम आएंगे, ये तय है। दोनों के साइन सेम आएंगे, ये तय है। ठीक, पक्का? आज की क्लास में कोई डाउट किसी भी तरह का? पूरा क्लियर है? ये तो आखिरी पेज हो गया। ये आपको सवाल समझ में आ गया? भाई वर्चुअल इमेज था, याद रखना, इसलिए साइन सेम आया, बार बार बोल रहा हूँ। वर्चुअल इमेज है, याद रखना, इसलिए साइन सेम आया है। ठीक है, पक्का? चलिए फिर आज यहाँ खत्म करते हैं। अगली क्लास में फिर से हमारी शुरुआत न्यूमेरिकल से होने वाली है, और अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डील होगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो मिस मत करिएगा। क्या विद रिस्पेक्ट टू बॉडी रह गया क्या? तो विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बता देते हैं, उसमें क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया है। इमेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, 5 ऊपर 2.5 नीचे, यानी तुम फिगर को इस तरह से हैंडल करो। अच्छा ऊपर ही था, सॉरी। ये था। अब मान लो कोई ये बॉडी O है और ये कोई बॉडी I है, सेम डायरेक्शन में जा रहे, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या करते हो, माइनस कर देते हो। अगर अपोजिट जा रहा होता तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए प्लस कर देते हो। खत्म। -5 का है, 5 माइनस 2.5 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकाल लो ना, ऑब्जेक्ट से देख रहे हो ना। ठीक है, हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा? एक्चुअली मैं आपको टेक्निकली अगर इसका समझाऊं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ, होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, 2.5 -5 होना चाहिए टेक्निकली, वेक्टर के हिसाब से 2.5 -5 होना चाहिए। और अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से डील कर लो तो आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं रियल केस लिखूंगा, velocity of image with respect to object is equal to velocity of image with respect to ground माइनस velocity of object with respect to ground। ये पूरा वेक्टर फॉर्मूला होता है रिलेटिव मोशन, जब पढ़ाएंगे तो सिखा दूंगा कैसे आता है। velocity of image with respect to object is equal to velocity of image with respect to ground माइनस velocity of object with respect to ground। तो velocity of image with respect to ground कितना है? 2.5 माइनस साइन फॉर्मूले वाला, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा दूसरा आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी दो ऑप्शन दे सकता है ना, -2.5 और +2.5। तो अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो आप +2.5 मार्क करके आओगे, 100% आओगे, तो इसलिए बताया।
ठीक है, चलिए अब आज का क्लियर है मामला पूरा, सब समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं भाई? पक्का? ठीक। तो अगली क्लास में क्वेश्चंस होंगे और प्लस कॉन्सेप्ट डील करेंगे अपन लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिरर और उसके सवाल। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्लास के बाद आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, क्वेश्चंस प्लस असाइनमेंट सब कुछ। ठीक है, ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।